हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक एसी देखने वाले हैं जिसका ब्रांड है ब्लू स्टार। अब यहाँ पे पूरा अगर होता तो ये है ब्लू स्टार 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी। ठीक है। अब यहाँ पे आज इस वीडियो में हम ब्लू स्टार ब्रांड को कवर करने वाले हैं गाइस। इससे पहले कि मैंने आपको लॉयड पर हमने एक एसी का जो है रिव्यू किया था, और उससे पहले हमने पैनासोनिक और एलजी भी देखा था। ठीक है। अब यहां पर हम ब्लू स्टार की बात कर रहे हैं क्योंकि एक कमेंट आया था जिन्होंने उस कमेंट के अंदर मुझे पूछा था कि ब्लू स्टार के एसी सही है या नहीं। गाइस देखो, अगर हम एसी की बात कर लेना तो जो टॉप ब्रांड्स होते हैं ना वो होते हैं हिताची, डाइकिन, ब्लू स्टार। ठीक है। ये तीन ब्रांड ऐसे होते हैं जो एसी में सबसे टॉप के ब्रांड होते हैं, और इसके बाद आता है एलजी और वोल्टास। ठीक है। और उसके बाद अगर हम जाए, नहीं सॉरी, इसके अंदर लॉयड रह गया। लॉयड भी टॉप में रहता है क्योंकि अगर हम बात कर लें टॉप के हिताची, डाइकिन, ब्लू स्टार और लॉयड, ये जो एसीज है ये सबसे टॉप क्लास एसीज होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है जो कि जैसा कि मैंने कहा वोल्टास, और हमने बात की थी एलजी की। ठीक है। और उसके बाद पैनासोनिक, कैरियर, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स और भी होंगे। ठीक है। तो सबसे टॉप के जो ब्रांड्स होते हैं उसके अंदर से एक है ब्लू स्टार, क्योंकि ये एसीज जो है ना, आप ही मान के चलो ये एसीज इसलिए बनाए गए थे कि ये सालों साल चले, 10 साल तक इस एसी में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है। हाँ, अनटिल और अनलेस कि आप एक जगह से खुलवा के इसे दूसरी जगह लगाओ। तो अब आप सोच रहे हो कि एक जगह से खुलवा के दूसरी जगह लगाने में क्या दिक्कत है। गाइस दिक्कत कुछ नहीं है, बस ये है कि सही लोगों से खुलवाना। क्योंकि मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया है ना, वो बहुत खराब एक्सपीरियंस है। जब मैंने एक जगह से खुलवा के दूसरी जगह लगवाया तो जिन लोगों ने खोला था उन्होंने सबसे पहले उसका वॉल तोड़ दिया। ठीक है। खोलते खोलते वॉल टूट गया था पीछे का, और उसके वजह से गैस लीक हो गया था। फिर गैस भरना पड़ा। जब गैस भरा तो सही से नहीं भर, ज्यादा प्रेशर डालने की वजह से कोयल्स के अंदर लीकेजेस आने लग गए। फिर कोयल पूरा चेंज करना पड़ा। मतलब जहां पर खोल के लगाने में 200-300 रुपए का खर्चा आने वाला था, वहां पर मुझे 13,500 रुपए का खर्चा आ गया। तो अब ये चीज आपको देखने की बात है कि कुछ किसी सही लोगों से जो है एसी खुलवाना, जो लोग फिट करके गए हैं उनके नंबर लेके रख लेना, और उन्हीं से एसी खुलवाना वापस अगर कभी भी शिफ्ट करना हो तो। बस ये चीज ध्यान रखना, बाकी ये एसी जो है 10 साल तक आराम से चलेंगे। ठीक है। तो चलो, अभी हमने ये बात तो जान ली है कि ब्रांड्स कौन कौन से अच्छे हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अब इस एसी की खास बातें क्या है, क्या चीजें हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, सब कुछ हम समझते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो गाइज मैं बता दूं, अगर आपको सब समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है और आप एसी खरीदने वाले, तो मैं आपको कहूंगा कि आप हमारे लिंक के थ्रू करिए। क्योंकि वैसे तो ये बेस्ट बाय लिंक है, सबसे ज्यादा आपको कम प्राइस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है ऑफलाइन जाके खरीदना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस ऑफलाइन में बस ये दिक्कत रहेगी कि आप कहीं भी जाकर कोई भी एसी लोगे, आपको 1,000 से लेकर 1,500 और 2,000 जो है ज्यादा लेंगे दुकान पे। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऑफलाइन में ज्यादा भरोसा रखते हो तो आप डेफिनेटली ऑफलाइन से जाके ले सकते हो, क्योंकि कोई इशू नहीं है। क्योंकि पहले मेरी खुद की भी थिंकिंग ऐसी थी, मैं कोई भी चीज लूंगा ऑफलाइन जाके लूंगा, है ना। तो चलता है यार, नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है आप हर चीज ऑनलाइन लेने वाले में से हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप हमारे लिंक से लो, क्योंकि इससे हमें भी थोड़ा सा फायदा मिलता है और इससे हमारा चैनल भी ग्रो होगा। और आने वाले टाइम में सारे जो वीडियोस होंगे वो प्रॉपर अनबॉक्सिंग होंगे, हर एक चीज को हम खुद खरीद के अनबॉक्स करके उसका रिव्यू आपको बताएंगे। ठीक है। तो चलो अभी बात कर लेते हैं इस ब्रांड की। गाइस ये है ब्लू स्टार 1.5 टन कैपेसिटी के साथ। ठीक है। और ये मैं कहूंगा इसका प्रोडक्ट डायमेंशन जो है 21.5 जो है इसका थिकनेस रहेगी, जो कि बाहर की साइड रहता है। और इसका जो 96 सेंटीमीटर की जो है इसकी विड्थ रहेगी। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें, सॉरी विड्थ मतलब जो इसका लेंथ, हम इसको लेंथ भी कह सकते हैं, लेंथ रहेगी। और इसके अलावा जो इसकी हाइट है वो 32 सेंटीमीटर की रहेगी। ठीक है। और वोल्टेज है इसका 1565 से लेके 5050 तक ऐसे वोल्टेज है। अब ये आप सोच रहे होंगे ये कैसे है। गाइस देखो, इसे 5-in-1 कन्वर्टिबल है ये। तो जब आप इसके मैक्सिमम पे चलाओगे इसको तो 5050 वॉट पर ये काम करता है। बाकी जब इसको मिनिमम पे चलाओगे तो 1565 पे चलेगा। ठीक है। हालांकि 1565 भी काफी ज्यादा लगता है, लेकिन गाइस बात यहाँ पर एसी की हो रही है, और एसी के मामले में अगर आप देखो तो ये कुछ भी ज्यादा नहीं है ना। सुटेबल फॉर मीडियम साइज रूम, यानी कि 1.5 टन एसी है। नॉर्मली जो है कंपनी इसका जो बोलती है 160 स्क्वायर फीट, 180 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, 220 स्क्वायर फीट। ठीक है। हर कंपनी अपने अपने हिसाब से इस चीज को बोलती है। मैं कहूंगा 220 स्क्वायर फीट के रूम के लिए आपको 2 टन की जरूरत नहीं है। 180 स्क्वायर फीट के लिए मैं कहूंगा कि ये परफेक्ट है ना। 180 स्क्वायर फीट के रूम के लिए 1.5 टन बनाया जाता है। यहाँ पर 150 लिखा है कंपनी ने, वो मेरे समझ के बाहर है। लेकिन जो भी है यहाँ पर जो है 220 तक के लिए आपको
टू टन पे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका 250 स्क्वायर फीट है तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप 2 टन पे जाओ, क्योंकि 250 स्क्वायर फीट के रूम के लिए 2 टन पे आपको जाना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है। लेकिन 220 तक आप 1.5 टन को यूज कर सकते हो, ठीक है। और 180 तक के लिए ये जो है एकदम परफेक्ट है, 180 के लिए तो ये बना हुआ है ना। तो 180 तक को आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 220 तक भी जाते हो, 40 स्क्वायर फीट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इतना ज्यादा कि आपको 1.5 टन की एसी से 2 टन पे जाना पड़ जाए, इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ, जो है मेरा जो रूम है वो 230 स्क्वायर फीट का है, 220 से भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने 1.5 टन ही लगा रखा और मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती, ठीक है, एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो चलो अब बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आप देख सकते हो इधर आपको जो एंटी डस्ट फिल्टर देखने को मिलता है। एंटी डस्ट फिल्टर तो देखो पुराने टाइम से लेकर आज के टाइम तक हमेशा एंटी डस्ट फिल्टर जो चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। और सबसे तगड़ी एसीज जो होती है वो आपको एंटी डस्ट फिल्टर जो है वो देती ही देती है, ठीक है, पहले भी आज भी। बस आज जो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी और इंप्रूव हो गई है तो आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा एंटी डस्ट फिल्टर में, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम रहती है। आपको यहाँ पे वारंटी की बात कर लूँ तो 10 ईयर्स का जो है कंप्रेसर वारंटी देखने को मिलती है और 5 ईयर्स की आपको यहाँ पे पीसीबी पे वारंटी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। पीसीबी मतलब जो हमारे इंडोर यूनिट के अंदर एक सेक्शन होता है जिसकी वजह से एसी चालू रहती है, ऑन ऑफ सब कुछ पीसीबी की वजह से होता है, ठीक है। सारा कंट्रोल, स्विंग कंट्रोल हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ पीसीबी की वजह से कंट्रोल होता है। तो पीसीबी आपके इंडोर यूनिट में राइट साइड में अंदर की तरफ होता है, तो वो आप देख सकते हो। तो पीसीबी पर 5 साल की वारंटी है, तो कभी भी कुछ भी मिस्टेक आती है अगर पीसीबी में तो आपको उस पर खर्चा नहीं करवाना, आप उसको वारंटी के अंदर क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और कंप्रेसर वारंटी तो रहती है 10 साल की, तो वहां पे कोई इश्यू आता नहीं है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा डिटेल बात करते हैं। इस व्हाइट कलर में है, एसी नॉर्मली ज्यादातर व्हाइट कलर में ही होते हैं। और मॉडल नंबर है इसका IC318YNUS। अब ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हालांकि इसका कोई खास काम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको शॉप पे जाके खरीदते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि ये एसी है ब्लू स्टार का 1.5 टन और 3 स्टार इन्वर्टर एसी, और इसका मॉडल नंबर है IC318YNUS। शॉप पे अगर आप जाकर खरीदो तो आपको काम आएगा ये। वोल्टेज 230 वोल्ट्स, ठीक है। और नॉइस लेवल है इसका 39.1 dB, बहुत ही कम है, साइलेंट एसी है, ठीक है। और आइटम वेट है 37 kg, डेफिनेटली होना ही चाहिए क्योंकि एसी का जो आउटर जो मशीन होता है वो काफी हैवी होता है, इनर वाला इतना हैवी नहीं होता क्योंकि उसके अंदर क्या है, क्या एक कोयल ही होता है ना, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो जो इंडोर यूनिट है वो है लाइट वेट होता है, लेकिन जो आउटडोर यूनिट है आपका वो थोड़ा हैवी होता है, तो इस वजह से 37 kg का होता है। एनुअल एनर्जी कंजप्शन जो है इसका 1026 किलोवाट आवर्स पर ईयर, ठीक है। अब पूरे साल में आपको कितना इसका जो पावर कंजप्शन रहने वाला वो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि गाइस ये 3 स्टार एसी है इसलिए 1000 के ऊपर जाता है। लेकिन अगर ये 5 स्टार एसी होता तो 770 780 के आसपास रहता। ये 5 स्टार एसी की ही खास बात रहती है कि वहां पे पावर कंजप्शन थोड़ा कम होता है। लेकिन गाइस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि आप 5 स्टार एसी लेने जाओगे तो आपको जो है जब आप खरीदने जाओगे ना तभी आपको 50,000 रुपए लग जाएंगे, है ना। तो आप कहीं ना कहीं 3 स्टार एसी लेते टाइम जब खरीदते हो ना तभी आप अपने 12-13 हजार रुपए बचा लेते हो। इस 12-13 हजार में आपके 2 साल का लाइट बिल निकल जाएगा, है ना। तो फर्क पड़ता है इसका, लाइट बिल में जो एक्स्ट्रा लगता है वो निकल जाएगा, ऐसा बोल रहा हूँ। लाइट बिल तो 2-3 साल का नहीं निकलेगा, 1 साल के आप मान के चलो कि सिर्फ एसी का ही अगर आप काउंट कर लेते हो तो आपका लाइट का बिल आएगा लगभग, अगर आप 12-15 घंटे चलाते हो तो मैं कहूंगा, अगर आप मेरे हिसाब से, मैं जब चलाता हूँ मैं अप्रैल से लेकर सितंबर तक ऐसे चलाता हूँ, ठीक है। तो अगर हम देख लें अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने के आसपास मैं चलाता हूँ, तो 6 महीने में आप 2 महीने ऐसे होते हैं जब मेरे 4-4 हजार का जो है बिल आता है। बाकी अगर आप देखोगे तो 2-2.5 हजार के आसपास रहता है। तो कुल मिला के 1 साल का जो अगर हम मान के चलते हैं कि 12 से 15 हजार रुपए का लाइट का बिल आ सकता है ना, एसी के होने की वजह से। 1 साल मतलब 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। तो इतना 1 साल में लगेगा। अगर आप 5 स्टार एसी यूज करते हो तो भी, मैं 5 स्टार यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो भी ये लगता है। तो एक्स्ट्रा क्या लग रहा है 3 स्टार में, कुछ 3-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, तो 3-4 हजार को 3-4 साल तक तो 16 हजार रुपए के आसपास जो है आपको एक्स्ट्रा लगते हैं 3 स्टार एसी यूज करने से, ठीक है। बाकी ये जो मैंने 15-16 हजार रुपए बोला ना वो तो आपको हर साल लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके ऊपर से 3-4 हजार रुपए और लगेंगे 1 साल में अगर आप 3 स्टार यूज करोगे। तो ऐसे 4 साल काउंट कर लेते हैं जिसमें आपको 4-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगे, तो 4 साल में 4 into 4 16 और 16 हजार रुपए तो आप ये एसी खरीदते टाइम बचा लेते हो क्योंकि आप 3 स्टार लेते हो। तो मतलब कहने का मतलब ये है
5 स्टार एसी लेने का फायदा 4 साल बाद देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सीधा सीधा हिसाब है जो कि हमें सोचने की जरूरत होती है। जब हम एसी खरीदने जाते हैं ना, तब आपको ये सोचना है कि हम कितना पैसा बचा लेंगे अगर हम 5 स्टार एसी लेते। तो आप शुरू के 4 साल तक कोई पैसा नहीं बचाने वाले हो आप, क्योंकि आप एक्स्ट्रा देकर आए हो उस एसी के लिए। लेकिन 5वें साल से डेफिनेटली आप पैसा बचाने वाले हो, क्योंकि 5वें साल में आपको जो है वही 4,000 रुपए जो आप हर साल एक्स्ट्रा देते हो ना, वो 3 स्टार में एक्स्ट्रा देते हो, वो आपको नहीं देना पड़ेगा 5 स्टार के केस में। ठीक है, तो ये फायदा आपको जरूर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। चलो, अब ये बात हो गई है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं और यहां पर इसका जो डिटेल में थोड़ा बात करते हैं। कलर क्या है इसका? कलर आपको इसमें व्हाइट देखने को मिल जाता है। ठीक है, और मॉडल में सारी चीजें हमने बात कर ली। यहाँ पे अब जो है एंटीवायरस प्रोटेक्शन और देखने को मिलता है, एचडी फिल्टर विद एंटीवायरस प्रोटेक्शन। अब ये क्या चीज है गाइज? देखो, एचडी फिल्टर विद एंटीवायरस प्रोटेक्शन का ये मतलब होता है कि हमारे रूम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब आप अपने हवा में कभी भी अगर आप देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा लेकिन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होता है, बहुत सारी चीजें होती है हमारे रूम में जो कि हमें आंखों से नहीं दिखता। वो कहते हैं ना कि हम बचपन में पढ़ा होता है कि नेकेड आई से हम नहीं देख सकते उसको। ठीक है, तो वो चीजें जो होती है हमारे एयर में होती है, हम उसको ब्रीथ कर रहे होते हैं हर टाइम पे। ठीक है, तो उस वायरस से हमें ये प्रोटेक्ट करता है ना। कैसे करता है? जब इसमें से जो एयर निकलती है, इसके अंदर जो कोयल पे जो मटेरियल वगैरह होता है, उसके थ्रू क्या होता है ना कि वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आउटर वॉल को तोड़ता है। तोड़ने के बाद डीएनए और आरएनए के कांटेक्ट में आती है। डीएनए और आरएनए के कांटेक्ट में जैसे ही आता है, वो उसको खत्म कर देता है, उस डीएनए को। तो इससे क्या होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कुछ भी होता है वो मर जाते हैं, और उसके बाद हमारा जो एयर रहता है वो बिल्कुल फ्रेश एयर रहती है। ठीक है, कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो है काम करता है। अब गाइज, ये एसी है इन्वर्टर कंप्रेसर। अब इन्वर्टर एसी का क्या फायदा होता है? क्योंकि देखो, इन्वर्टर एसी क्या करता है कि आपका लाइट का बिल बचाता है। वापस आप सिंपली इसको समझ सकते हो, इन्वर्टर एसी आपके लाइट का बिल बचाता है। कैसे बचाता है? अभी आप पूछोगे कि किन लोगों को इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। गाइस, मैं नॉर्मली ये बोलूंगा कि इन्वर्टर एसी उनको लेना चाहिए जो नीचे रहते हो, मतलब जिनका रूफ जो है ना, मतलब जिनका जो छत है वो डायरेक्टली ऊपर नहीं आता, डायरेक्टली छत पे सनरेज नहीं गिरती हो जिनके केस में। ठीक है, मतलब अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, ठीक है, तो आप इन्वर्टर एसी यूज करो। अगर आप टॉप फ्लोर पे रहते हो तो आप इन्वर्टर एसी मत यूज करो। ये ऐसा नॉर्मली बोला जाता है, लेकिन मैं टॉप फ्लोर पे रहता हूं, फिर भी मैं जो है इन्वर्टर एसी यूज करता हूं, क्योंकि फायदा इन्वर्टर एसी में होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। इन्वर्टर एसी करता क्या है कि आपने मान लो कि आपका रूम टेम्परेचर रख दिया 24, और आपका जो रूम का नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है वो 30-32 रहता है। ठीक है, और आपने एसी का टेम्परेचर 24 रख दिया। अब ये 32 से लेकर 24 पे लेकर आएगा। 32 का आप जो आपका जो रूम टेम्परेचर था उसको 24 पर लेकर आएगा। 24 पर जैसे ही लेकर आ जाएगा, जो इसका कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा, यानी कि बाहर का जो मशीन है, आउटडोर यूनिट जो है वो बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका लाइट का बिल मतलब एकदम से बंद हो जाएगी। कहने का मतलब एसी बंद हो जाएगी, आप मान के चलो एक तरह से। ठीक है, हल्की हल्की हवा आती रहेगी एसी से, लेकिन वो एसी बंद हो जाती है एक बार। उसमें कूलिंग वाला इफेक्ट नहीं रहता, फिर वो सिर्फ फैन चलता है। अब इस टाइम पे जितनी भी देर ये सिर्फ फैन चलेगा ना, आपका लाइट का बिल नहीं आता है। आ, अगर आता भी है तो बहुत कम, फैन से भी कम का जो बिल आता है। फिर उसके बाद जैसे ही वो टेम्परेचर 24 से वापस 25 होता है, क्योंकि अभी एसी कूल नहीं कर रहा है ना, तो वो 25 पे तो जाएगा ही जाएगा। जैसे ही 25 पे आएगा, एसी वापस चालू होगी और उसे 24 पे लेके आ जाएगा। ठीक है, अब लेकर आएगा, वापस बंद हो जाएगा, फिर वापस ऐसे होता रहेगा। तो इसमें क्या है ना, जैसे जैसे रात होती जाएगी और सुबह होने का टाइम आता जाएगा, वैसे 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 भी टेम्परेचर जो है वो ठंडा ही रहता है। तो ये जितना भी गैप रहता है ना, जब आपकी एसी बंद पड़ी रहती है, इतने टाइम के लिए आपको जो है लाइट का बिल नहीं देना पड़ेगा। अब जैसे जैसे रात होती जाएगी ज्यादा, मतलब एक रात में 12, 1, 2, वैसे वैसे एनवायरनमेंट ठंडा होता जाता है, ठंडा होता जाएगा। ये 24 से 25 तक आने का जो टाइम है ना, ये बढ़ता जाएगा, यानी कि एसी का बंद रहने वाला टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो आपका जो बिजली का बिल जो बढ़ रहा होगा वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, ना के बराबर बढ़ेगा। सिर्फ उसको 25 से 24 पे लेकर आना है, 25 से 24, 25 से 24, बस इतना ही करना है एसी को। इसको अब 32 से लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीज इन्वर्टर एसी करता है। बाकी जिसमें इन्वर्टर नहीं होता है ना, वो 24 घंटे ठंडी हवा फेंकता है, और आउटर मशीन कभी बंद होता ही नहीं है। तो इस वजह से उसमें बिल ज्यादा आता है। तो ये फायदा आपको इन्वर्टर एसी में देखने को मिल जाता है। और अगर आपका जो टेम्परेचर है आपके आसपास का, वो 52 डिग्री के भी ऊपर चला जाता है,
तब भी ये एसी अपने सबसे टॉप मोड, हमने कहा था ना 5-in-1 कन्वर्टिबल एसी है ये, अपने सबसे टॉप मोड में जाकर और उससे भी ऊपर जाकर आपके रूम को ठंडा कर सकता है। ठीक है, एसी में ऐसा भी होता है ना, जितना उसका टॉप मोड होता है उससे ऊपर एसी जा सकती है। तो एक एक लेवल ऊपर जा सकती है, एक लेवल ऊपर जाके आपका जितना भी टेम्परेचर उसको ठंडा करेगा रूम को। ठीक है, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये 10 साल पहले भी हिताची के एसी से काम करते थे। आज थोड़ा सा और एडवांस हो चुका है, अब ब्लू स्टार भी करता है, सारे एसी जो है आज ये काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, और कॉपर कंडेंसर लगा है अंदर, जो कॉइल्स वगैरह है वो आपको जो है कॉपर देखने को मिलेगा। और R32 ग्रीन गैस यूज होता है इसके अंदर, इसके बारे में आगे बात करेंगे। सुटेबल फॉर मीडियम रूम्स जो है आप 150 आपको बोल रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि आपको 220 तक काम हो जाएगा। 5-in-1 कन्वर्टिबल है। ठीक है, और डस्ट फिल्टर आपको देखने को मिल जाता है। एनुअल कंजप्शन 770 यूनिट जो है यहाँ पर ये बोल रहा है, वो देखो सबका अलग अलग यूनिट जो है आपको 770 के आसपास आता है। और अगर 5 स्टार होता तो यही 770 की जगह पर कुछ 560 के आसपास कुछ आता। ठीक है, तो ये फर्क पड़ जाता है। स्मार्ट एसी विद वॉइस कमांड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप इसको वॉइस कमांड वगैरह दे सकते हो और इससे काम हो जाता है, क्योंकि आपके एप्लीकेशन वगैरह यूज करके आप इसको आराम से चला सकते हो। कहने का मतलब ये है, ये तो छोटे मोटे फीचर्स है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बड़े फीचर्स के बारे में आगे बात करेंगे। मतलब स्मार्ट एसी वाला छोटा फीचर है। 5-in-1 कन्वर्टिबल बहुत बड़ी बात है। R32 गैस में यूज किया जाता है, वो भी बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। अब गाइस यहाँ पर जो है इंक्लूड कंपोनेंट्स, एक इंडोर यूनिट मिलेगा, एक आउटडोर यूनिट मिलेगा। कॉपर वायर आपको देखने को मिलेगा, इंटरकनेक्टिंग पाइप्स मिल जाएंगे, रिमोट मिल जाएगा, मैनुअल कार्ड और वारंटी कार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कूलिंग पावर है इसका 1026 किलोवाट्स और कॉपर कंडेंसर कॉइल है, वॉइस कमांड पे चलता है। कस्टमाइज स्लीप और ये सब चीजें जो है आप इसमें सब कुछ सेट कर सकते हो अपने रिमोट के यूज करके। स्मार्ट शेड्यूलर, स्मार्ट सर्विस, 4-वे स्विंग। 4-वे स्विंग एक बहुत कमाल की चीज है, क्योंकि पहले जो एसीस होते हैं, पहले का छोड़ो, आज भी जो एसीस होते हैं ना उसके अंदर भी 4-वे स्विंग नहीं देखने को मिलता ज्यादातर एसीस में। आपको 2-वे स्विंग मिलेगा जो कि अप डाउन रहेगा, लेकिन लेफ्ट राइट वाला जो है ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेफ्ट राइट में भी आपको स्विंग हो जाती है एसी। तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे ये। हालांकि ये फीचर तो बहुत पहले ले आना चाहिए था, क्योंकि कूलर्स में भी अगर आप देखोगे तो लेफ्ट राइट वाला तो ऑटो स्विंग होता रहता है और अप डाउन हमें करना पड़ता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एसी में तो ये फीचर पहले से होना चाहिए, क्योंकि एसी जितना ऊपर लगा उतना ऊपर कोई चढ़ थोड़ी सकता है यार, तो सब कुछ ऑटो ही होना चाहिए यहाँ पे। तो 4-वे स्विंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और वॉइस कमांड, स्मार्ट एसी भी, स्मार्ट ऐप को यूज करके आप इसको एसी को अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हो, है ना। तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ से हो जाएगी। अब आगे आते हैं, यहां पर आपको वारंटी मिल जाती है 1 साल का पूरे प्रोडक्ट पर, 5 साल का पीसी पे और 10 साल का जो है वो कंप्रेसर पे देखने को मिल जाती है विद गैस चार्जिंग। और प्राइसिंग आपको 37,390, अगर 5 स्टार लेने जाओगे तो 50,000 लग जाएगा इसका प्राइस। ठीक है, 50-51 कुछ भी हो सकता है, अगर शॉप पे लेने जाओ तो 52 भी पड़ सकता है। और एनर्जी स्टार रेटिंग आपको 3 स्टार है, मैंने पहले बता दिया था। 4-वे स्विंग देखने को मिल जाए, 5-in-1 कन्वर्टिबल है और R32 गैस आपको यहाँ पे देखने को मिल गया, जो रेफ्रिजरेंट गैस है उसको यहाँ पर R32 गैस बोलते हैं, जो कि ग्रीन गैस भी बोला जाता है जिसको। अब बात करते हैं कि ये ग्रीन गैस क्या चीज है। गाइस देखो, ग्रीन गैस मतलब वो गैस होती है जो कि आपको एनवायरनमेंट जो है ना, आपके एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता। एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने का मतलब ये नहीं कि आपके रूम के एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं हो, रूम के एनवायरनमेंट वैसे भी कोई भी ऐसी नुकसान नहीं पहुंचाती है। ऐसी नुकसान पहुंचाती है हमारे ओवरऑल, हमारे इस पृथ्वी को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, एसी के अंदर सीएफसी गैस रिलीज होती है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होता है। अब क्योंकि R32 ग्रीन गैस यूज किया जाता है, तो अब जो है सीएफसी रिलीज नहीं होगी और ओजोन लेयर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने का मतलब ये होता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, और ये तो एक मेन चीज होती है। और ओजोन लेयर डिप्लीट होते ही यूवीए और यूवीबी रेज हमारे ऊपर गिरती है जब हम घर से बाहर निकलते हैं, और इससे क्या होता है, हमारे सनबर्न होने के चांसेस है, और भी बहुत सारे खतरे हैं यार। अगर आप इसको ज्यादा डिटेल में चाहेंगे तो बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी, तो इतना तो हमें करने की जरूरत है, लेकिन आप ये मान के चलो नुकसान होता है। और सबसे बुरी बात ये भी हो सकती है, अगर ओजोन लेयर पूरी तरीके से डिप्लीट हो गया ना किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो एसिड रेन तक हो सकता है। ठीक है, एसिड रेन से हमको भी स्किन बर्न हो सकता है, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वो खराब हो रहे हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। ठीक है, तो एसिड रेन बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं होती। ठीक है, और स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है। अब इसका मतलब ये है कि कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशन वगैरह हो जाए, ठीक है, तो ये एसी के अंदर एक इनबिल्ट स्टेबलाइजर है, जिसके थ्रू क्या होता है कि आपको कहीं कोई नुकसान नहीं होगा, आपके एसी को किसी तरह का डैमेज नहीं होगा, तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन से भी आपको बचाता है। ठीक है, एनर्जी सेवर तो है ही है, क्योंकि 3 स्टार है। 3 स्टार से ऊपर ज्यादा एनर्जी सेवर तो 4 स्टार 5 स्टार वगैरह आप ले सकते हो, है ना, तो वो भी आपको ज्यादा एनर्जी बचाएगी। लेकिन 3 स्टार एसी तो आपको लेना ही चाहिए, आपको उससे नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, और 100% कॉपर यहाँ पे यूज किया गया है, जिस वजह से कंजप्शन वैसे भी कम होता है। और यहाँ पर स्पेशल इन्वर्टर कंप्रेसर है, वाईफाई इनेबल्ड है, वाईफाई से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, डस्ट फिल्टर है। अब 5-in-1 कन्वर्टिबल क्या होता है गाइस? 5-in-1 कन्वर्टिबल मतलब जो आपका एसी है
वो 5 अलग अलग मोड पे काम करेगा। सबसे जो छोटा मोड है वो 40% कैपेसिटी पे काम करता है। 40% कैपेसिटी पे काम करने का मतलब ये कि अगर आपका आसपास का टेम्परेचर बहुत मतलब यूं देखो जैसे कि 32 है और 30 है, तो उस टाइम पे आपको कूलिंग चाहिए तो आप सबसे छोटे मोड में डालो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका रूम ठंडा भी रहेगा और आपका पावर कंजप्शन बहुत कम होगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं गर्मी बाहर बढ़ रही है तो सेकंड मोड में डाल दो, तो थोड़ा सा और पावर कंजप्शन होगा और एसी थोड़ा और ताकत लगाएगा ठंडा करने में। थर्ड मोड पे डालोगे थोड़ी और ताकत लगाएगा। फोर्थ मोड पे डालोगे तो अपने फुल ताकत पे चलेगा। ठीक है, और फिफ्थ मोड पे अगर डालते हो तो अपनी ताकत से ऊपर जाके चलेगा। ठीक है, तो ये 5 मोड जो है आपको पे देखने को मिलेगी। तो बाहर कितनी गर्मी है उस चीज उसको समझकर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और अक्सर जो सबसे बड़ा मोड होता है जो अपनी ताकत के कैपेसिटी के ऊपर जाके चलता है वो ऑटो मोड होता है। वो एसी खुद समझता है कि यार इतना करने की जरूरत है। ठीक है, तो उस हिसाब से एसी करता है, तो वो अक्सर ऑटो मोड होता है, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, और क्वाइट परफॉर्मेंस से सारी चीजें एकदम बढ़िया है। तो गाइज ये थी सारी कहानी ब्लू स्टार 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी की। ठीक है, तो सारी चीजें आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अब गाइज आपको करना यह है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, और अगर आप हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि इससे आप हमारे चैनल को आगे बढ़ने में सपोर्ट करते हो। और इन सभी चीजों की वजह से हम आने वाले वीडियोस में अनबॉक्सिंग वाले प्रॉपर अनबॉक्सिंग वाले वीडियोस लेकर आ पाएंगे, क्योंकि हमारा चैनल नया है, अभी ग्रो होगा। तो हम जो है आपके लिए जो भी प्रोडक्ट आप बोलोगे वो प्रोडक्ट हम खुद खरीद कर आपको अनबॉक्स करके दिखाएंगे, अगर आप सपोर्ट बनाए रखते हैं तो। ठीक है, और सबसे बड़ा सपोर्ट ये रहेगा कि अगर आप कोई भी एसी कूलर कोई भी आइटम अगर आप खरीदो, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू खरीदते हो तो उसका एक छोटा सा कमीशन हमें मिलता है। हालांकि आपको ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, आप अमेजोन से खरीदोगे हमारे लिंक के बिना खरीदोगे तब भी आपको वही प्राइस देना है, हमारे लिंक के साथ खरीदते हो तब भी आपको वही प्राइस देना है। ठीक है, प्राइस तो वही रहने वाली है। तो अब आप अगर हमारे लिंक के थ्रू खरीदते हो तो अमेजोन अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा हमको देता है ना। वो हिस्सा वो छोटा सा ऐसा होता है 2% 3% होता है, लेकिन उससे भी हमारे चैनल में ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलती है। तो आप ये चीज अगर करते हैं तो बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।